Evening to all of you. Can you hear me? See me? Just type in the chat box. Audio video is clear. Let me know in the chat box. Yes, thank you. Thank you. Thank you. So, is there any issue in any one of the positions? किसी के पास ऐसा positions है जिसमें कोई इशू है, क्योंकि सबका डेली बेसिस पर पूरा रिव्यू करना है। इट कांट बी पॉसिबल कि कुछ नया नया सीखने को या मुझे भी आप लोग से बात करने का मौका नहीं मिलता है, राइट? बहुत थोड़ा लेट हो जाता है। तो यदि किसी का इशू है, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, तो सो दैट कि आई विल मेक यू को होस्ट। Let me ask. Yes, Mr. Akshay Savalia. All is okay. Please unmute Mr. Akshay Savalia. हाँ वो ओके। क्या एमटीएम आ रहा है उसमें? अभी 31 दिन आ रहा है, लेकिन कितना? वो मैंने वो कल आपने वो पोजीशन लिया ना, हम्म 29 वाला, हम्म 79,000 का, वो भी हम्म। कल मैंने लिया है, थोड़ा एक्स्ट्रा था ना। हाँ हाँ हाँ। तो अभी कितना दिखा रहा है, मतलब फाइनल एमटीएम कितना दिखा रहा है? 10 रुपये प्लस, 10 रुपये माइनस, क्या दिखा रहा है? -21 है अभी। और -21 है, दैट्स ग्रेट। तो कंटिन्यू कीजिए, और तो कोई रेंज में ही होगा ना अभी आपका? हाँ रेंज में। ओके, कंटिन्यू। यस, नेक्स्ट मिस्टर चंद्रा, आपका ओके है? Yes, sir. Can I share my screen, sir? यस, इफ यू वांट। यस मिस्टर चंद्रा, यस, अलाउ यू। Sir, put is executed today afternoon, sir. ओके। Put by executed because of that. Actually, 35. It went to till $35, sir. ओके। Okay, because sudden fall, put is executed and it came back to 21 right now. तो ठीक है, तो फिर से एग्जिट अगेन, अब फिर से इसको बाहर कर लो, आउट कर दो फिर से। अब फिर से सेम ऐसे स्टॉप लिमिट लगा लो आप। I mean, so I mean, close the position, sir. नो, ओनली क्लोज द पुट बाय Close the put by. Okay, okay. एंड मेक इट अगेन स्टॉप लिमिट ऑर्डर। Okay, okay, sir. समझे? इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। Okay, sir. ओके, सो आई थिंक सो योर कंप्लीट लॉस इज नियर अराउंड 19 USD अर्लियर, एंड टुडे Mm, इज 6, इट्स नियर अराउंड 25 USD लॉस। 25 years. Yes, yes, हाँ, sir. सर आपने बताया था ना कि हम अगर ये मार्केट नीचे जा रहा है तो कॉल सेल कर सकते हैं। हाँ, कौशल कर सकते हैं करेक्टली। मैंने वहां पर दो कंडीशन बताया था श्रेया जी, कि एक तो आप कॉल, या तो कोई भी स्टॉप लिमिट का बाइंग जो हो गया है उसके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। यदि उसको नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। Sir, 7,700, 77,000, right? हाँ, नो नो, 70 योर ब्रेक इवन इज वेयर? Uh, चेक योर ब्रेक इवन, पे ऑफ चार्ट ऑफ पोजिशंस, नीचे में आपका जो पोजिशन है ना उसका पे ऑफ चार्ट चेक करो। हाँ, यही है क्या? ये नहीं है, बास्केट वाला है। yeah, 77, 7. हाँ, तो 77 का अगेन कर लो। 77 is क्योंकि मार्केट क्या होता है ना कि 77 ही करो, क्योंकि प्रीमियम बहुत अच्छा है ना उसमें अभी, 900 रुपये। 900, sir. हाँ, तो उसको 1600 रुपये में कर लो, 200 रुपये घटा लो दोबारा। Uh, हाँ, जो रेस्ट टू पोजीशन है ना उसको डिलीट कर लो यहाँ पर से। this one, sir. नो नो नो, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। ये remove करना है. हाँ, वो डिलीट कर दो यहाँ से। Sir, these are running positions, no? नो नो नो, रनिंग, दिस इज द बास्केट ऑर्डर। Okay. Okay, now, विद द 25 लॉट्स, 5 लॉट्स। यस, नाउ यू कैन प्लेस इट। No, sorry, sorry. Are you in basket order? So please uncheck your strategy builder. Disable a strategy builder. Disable a strategy builder first. Strategy builder को disable कीजिए. Strategy builder पर just click on the strategy builder. Yes,
and then you try to make it a stop limit order of 77,000. Correct. This is 1,000, sir. Yeah, 1,000, it's 900. So you can make it, no, 1,600. Okay, sir. First time we took double of the premium. Second time if it is happening, तो हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि 100 200 प्रीमियम थोड़ा छोटा कर लेते हैं. Okay, sir. That's the point. 25 lots. Yes, correct. Buy. That's great. Right, sir. Okay. Continue with the rest positions. Yeah, it's continuing, sir. Okay. So $25 in loss, but right now 28 is showing. So overall $3 is profit. Yeah, overall is profit. If it is giving you near around 2,000, 2,500 is around, then try to Okay. increase the position. Okay, sir. And one more thing, today nuggets is, देखो क्या होता है ना कि क्रिप्टो मार्केट में जनरली सैटरडे एंड संडे को, एक सेकंड कहीं से मेरा इको साउंड, हाँ, Reason. सैटरडे एंड संडे को क्या होता है कि मार्केट रिमेन्स कांस्टेंट इन द क्रिप्टो मार्केट एज Yes, पर sir. आई एक्सपीरियंस इन लास्ट 1.5 years. Okay, लास्ट sir. 1.5 सालों से मैं देख रहा हूं कि जनरल ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता Okay, है, okay, sir. लेकिन इन जनरल क्या होता है ना कि सैटरडे संडे को मार्केट रिमेन्स कांस्टेंट रहता है. मे बी इट इज वेरीज अराउंड 1,000 पॉइंट्स अप, 1,000 पॉइंट डाउन, मतलब 1,000 2,000 रेंज के ही अंदर में सैटरडे संडे पूरा खत्म करता है. मे बी वोलेटिलिटी कम्स फ्रॉम द सैटरडे संडे इवनिंग, राइट. जनरली मैंने ये अपना एक्सपीरियंस किया है कि संडे इवनिंग से वोलेटिलिटी होता है, अप होता है, आइदर पंप और डंप, एनीथिंग Okay, हैपन, राइट. आइदर वो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ ब्रेकआउट तोड़फोड़ करने की कोशिश करेगा okay, सैटरडे sir. इवनिंग को. लेकिन हमारा यदि पोजीशन ऑलरेडी बना हुआ है तो डोंट थिंक अबाउट दैट कि संडे को क्या होगा, तो संडे के पहले मैं पोजीशन निकाल लेता हूं. ये नहीं करना है. जैसे आपका Okay, पोजीशन बना हुआ है मिस्टर चंद्रा, तो आपको ये थॉट नहीं लाना है. ये थॉट कब लाना है? इफ यू आर मेकिंग न्यू पोजिशंस, राइट. जब आप कोई नया पोजीशन बना रहे हो तो कोशिश ये करो कि मंडे को बना ले, राइट. इग्नोर द सैटरडे एंड संडे. तो ये चीज ध्यान देना है आपको कि जब पोजीशन रनिंग है तो वहां पर उस चीज को कोरिलेट नहीं करना है. हमारा okay, कि जैसे आपका पोजीशन बना हुआ, आपको डर लगेगा संडे को वोलेटिलिटी आ जाए, तो उससे हमें नहीं डरना. वो हमारा क्या है कि सॉल्यूशन है हमारे पास कि मार्केट ब्रेक इवन रेंज को ब्रेक करता है तो हमें पास ऊपर का भी सॉल्यूशन है, नीचे का भी सॉल्यूशन है. इवन दो ऑलरेडी हमने अपने पोजीशंस में डिप्लॉय करके रखा है एज ए स्टॉप लिमिट ऑर्डर. सो डोंट वरी अबाउट दैट. बस आपको ये ध्यान देना है कि सैटरडे संडे को ना ही ज्यादा प्रीमियम डिके होता है और ना ही मार्केट में वोलेटिलिटी रहता है. ये दो चीज का एक्सपीरियंस आप लोग खुद से भी कर सकते हो ईच एंड एवरी सैटरडे संडे को. जैसे आज सैटरडे संडे है, सैटरडे है, कल संडे है, तो आप क्या करो, दोनों दिन को एक्सपीरियंस करो मार्केट को कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो सही है. लेकिन वो चीज आपको 1 वीक में 2 वीक में नहीं समझ में आएगा. होप्सो कि आपका इंटायर 1 मंथ और 2 मंथ्स का पीरियड ऑफ टाइम देखोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि सैटरडे संडे को जनरली मार्केट वोलेटाइल नहीं रहता है, प्रीमियम डिके नहीं होते हैं. okay. ओके. Got it. Thank you, sir. प्लीज आंसर स्क्रीन मिस्टर चंद्रा. नेक्स्ट. यस मिस्टर सोमेश्वर जी, आप मुझे ओरली हाँ बता दो, चलेगा. हाँ सर, मैंने जो पुराना वाला जो था ना मेरा पोजीशन, हम्म. वो हम्म. कल उसको स्क्वेयर ऑफ किया. उसमें थोड़ा मतलब 11,000 का अगर प्रॉफिट था, इसलिए फिर मैंने उसको बंद किया. और आज हम्म. सुबह मैंने दूसरा लिया है, वो 79,000 का है. और अपने प्लान के हिसाब से फिर मैंने ये भी मेरा ब्रेक इवन जो था वो 76 और 76,000 और हम्म. 83,000 था. तो उसको मैंने हम्म. बाय करके लिया है, मतलब ऑर्डर डाल के रखा है. हाँ, चलिए बहुत अच्छा. हम्म. चलिए आपके लिए तो बेनिफिटेड हुआ कि लास्ट 13 दिन है. आज हम लोग का शायद 13 डेज है. 20,000 का तो प्रॉफिट आपने बुक कर लिया. हाँ, किया किया किया. चलिए ठीक है, इसी तरीके से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और राइज कीजिए. क्लियर. राइट. ओके, थैंक यू. यस मिस्टर ओके. थिप्पा स्वामी जी, प्लीज आंसर, अनम्यूट योरसेल्फ मिस्टर थिप्पा स्वामी जी. I have not done new positions.
ओके। Yesterday I have closed it. No, Monday I have to do it. या But राइट। next month position I have done one day. You are told to keep it आपका like नेक्स्ट that. मंथ का तो ऑलरेडी यू हैव पोजीशन Yes, राइट फॉर द yes, जून yes, एक्सपायरी। yes, yes, sir. In that $17 it is showing loss. हाउ मच लॉस इट इज showing you? $17. One 70। seven. Yes, ओके, yes, yes. $16 ओनली। ओके, ट्राई Yes, sir. टू It, मेक it, it is बाय। within range. Within हाँ, range, sir. हाँ, विद इन रेंज। ट्राई टू मेक इट न्यू पोजीशन ऑन मंडे। और मैंने Yes, आपको sir. आपसे कि ये भी बोला था कि आर यू सेड दैट कि आपका कॉइनसिच में भी एक Yes, अकाउंट sir. है, Yes, sir. I am putting you. Yes. तो आप उसको यहाँ पर ले आओ तो होप सो कि आपके लिए भी अच्छा होगा। क्लियर। Okay, okay, sir. मीनवाइल किसी और को कोई डाउट होगा जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। मैं तब तक इधर देख लेता हूँ वो कि कॉइन स्विच में स्ट्रैटेजी बिल्डर है क्या? नहीं है, इसलिए तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ब्रोकरेज कौन से प्लेटफॉर्म पे कम है? कॉइन डिस्ट्रिक्ट में जीरो है। और कॉइन स्विच में? कॉइन स्विच में सिमिलर है। अच्छा, जैसे इन्हों थिरुपत्ता स्वामी जी ने जैसे मंथली लिया है, तो मंथली में क्या एडवांटेज मिला? देखो, ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने थोड़ा सा सेफ हैंड साइड खेलने की कोशिश किया कि चलो मैं जून का एक्सपायरी ले लेता हूँ। क्लियर। लेकिन एक्चुअली कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है, आप करंट एक्सपायरी में भी काम कर सकते हो, नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि इफ़ यू हैव मोर देन 5 लाख कैपिटल, राइट, तो 5 लाख से ऊपर है या 10 लाख से ऊपर है तब जाके हम लोग मंथली एक्सपायरी में काम करते हैं। क्योंकि यदि आपके पास 3 लाख का या 1 लाख का कैपिटल है, अब 1 लाख के कैपिटल पर यदि नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में काम करने जाओगे तो कुछ भी मजा नहीं आएगा। क्योंकि वहां पर आपको जो मैक्सिमम लिवरेज प्रोवाइड करेगा वो 20x ही करेगा। और दूसरी चीज है कि हम लोग 60 से 70% ही फंड को यूटिलाइज करते हैं। 100% फंड को तो किसी भी केस में हम लोग यूटिलाइज करेंगे ही नहीं, एट एनी कॉस्ट, राइट। तो हम क्या है, 60% फंड को यूटिलाइज करेंगे ना, तो क्वांटिटी बहुत ही छोटा आ जाएगा, तो मजा नहीं आएगा काम करने में। दैट विल गिव यू प्रॉफिट्स इन नेक्स्ट 15 डेज। वो टाइम लगाएगा आपको, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन के प्लस में ही आपको प्रॉफिट दिखाएगा। तो क्या है ना कि थोड़ा सा आपको एक्साइटेड नहीं दिखेगा। एक तो एक बोरिंग सिस्टम है, वो और कंप्लीट बोरिंग हो जाएगा। तो वो बोरिंग किनके लिए काम करेगा? जिनके पास मोर देन 10 लाख रुपीज का कैपिटल है, और मोर देन 5 लाख रुपीज के भी ऊपर है तो जा सकते हैं। लेकिन बिलो 3 लाख, बिलो 5 लाख के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में काम करो, कि फिर वो थ्रिल, मतलब जो एक्साइटमेंट थोड़ा बहुत भी आता है ना, वो नहीं आएगा। हाँ, लेकिन एक चीज कंफर्म है, दैट विल गिव यू 10% रिटर्न्स मंथली। ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है कि क्रिप्टो मार्केट में यदि आप अच्छे तरीके से काम करोगे अकॉर्डिंग टू आवर साइड, तो आपको 10% तो कुछ में भी मिलेगा। इफ यू पार्क मनी इन योर क्रिप्टो मार्केट, यदि आप पैसा अपना यहाँ पर सिंपल पार्किंग भी कर दोगे ना, सिर्फ आके रख भी दोगे तो भी 10% मिलेगा। ठीक है ना। तो एक कंडीशन होता है यहाँ पर, तो पार्किंग कहने का मतलब ही यही होता है कि हम लोग अगले महीने का लेके सिर्फ पैसे को पार्क कर दिए, यू विल गेट 10% रिटर्न। तो क्लियर। इसमें जैसे 50x नहीं मिलता है क्या नहीं, लीवरेज? मैक्सिमम 20x ही लिवरेज मिलेगा। देखो, करंट एक्सपायरी में यू विल गेट 200x। करंट एक्सपायरी इन द सेंस की डेली एक्सपायरी। नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी यू विल गेट 100%, 100x। नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी आपको क्या मिलेगा? 20x ओनली। अच्छा, तो क्लियर। अगले महीने का कौन सा एक्सपायरी लिया फिर उन्होंने, कौन से दिन का? जून का लिया। जून का मतलब कौन से डेट का? जून में डेट नहीं, मंथली एक्सपायरी में तो मंथली होता है ना। अच्छा, जून का अभी वो वीकली एक्सपायरी चालू नहीं हुआ है? वीकली एक्सपायरी भी चालू है, 5 जून का चालू है। अच्छा, उसके आगे का नहीं चालू? हाँ, उसके उसके आगे का मंथली एक्सपायरी चालू है ना, जून का 29 मई या 26 मई, मतलब 26 जून। उसमें ब्रेक इवन तो बड़ा मिलता होगा फिर? इवन तो आई एम गोइंग टू शो यू नाउ। जैसे देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 जून दिख रहा है ना, और एक 26 जून भी दिख रहा है, इवन जो जुलाई जुलाई भी दिख रहा है, 31 जुलाई, राइट। तो 26 जून में गया है और 78,000 का आपने बनाया, तो 78,000 एंड 78,000। अब यहाँ पे देखो, मैक्सिमम लिवरेज इज 20x। आप इसको कम कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पर आप बनाए 200 लॉट से 200, 200। तो हाउ मच कैपिटल इट इज रिक्वायर्ड, देखो कितना बड़ा लग रहा है कैपिटल, लेकिन एज कंपेरिजन टू द इंडियन मार्केट ये बहुत ही कम कैपिटल लग रहा है। यदि इंडियन मार्केट के ऑप्शन सेलिंग से कंपेरिजन करोगे तो ये तो कुछ भी नहीं है। समझ गया। लेकिन क्रिप्टो मार्केट के नजरिए से यहाँ पर हम लोग देखो, क्रिप्टो करते 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 क्रिप्टो के अकॉर्डिंग चलना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो 1564, इट मीन दैट कि नियर अराउंड 1,30,000, 1,40,000 पे आपको 200 लॉट्स में लग जाएंगे।
दिस विल गिव यू ब्रेक इवन रेंज अराउंड, अब ये थोड़ा सा परेशान ही करेगा यहाँ पर। देखो मैं कैलकुलेट करने के लिए बता देता हूँ ब्रेक इवन रेंज, राइट ना, बहुत ही सिंपल मेथड है। जैसे 78,000 को आपने किया सेल, राइट, तो देखो पे ऑफ चार्ट नहीं देखना चाहते हो, ऐसे ही मैनुअली कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो भी है। देखो जैसे कहने का मतलब यहाँ पर सिस्टम क्या किया, हैंग हो गया। सिस्टम हैंग नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा सर्वर बिजी होगा या कुछ सिस्टम में ग्लिच होगा, दैट्स वाई इट इज नॉट शोइंग राइट नाउ, राइट। तो यदि उस केस में आप तो टेंशन ले लोगे कि मैं क्या करूं, यहाँ पर तो भाई हो नहीं रहा है पे ऑफ चार्ट। तो इसके लिए मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कि सिंपल, जस्ट क्लिक ऑन द एल, एल इट स्टैंड फॉर द लिमिट ऑर्डर, एम स्टैंड फॉर द मार्केट ऑर्डर। तो एल क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखो कि आपका प्रीमियम कितना दिखा रहा है, लगभग 3600, मतलब 3600, ठीक है ना। एक रफली ले लो, कोई भी ले लो, 3600 ले लो या 3650 ले लो, वॉट एवर। फिर यहाँ पर देखो अगेन इट इज शोइंग यू 4280 और 4300। तो जस्ट दोनों को जोड़ दो। जोड़ने का मतलब 4300, मतलब मोटा मोटी ले लो, मोटा मोटी करने का मतलब रफली यू कैन टेक राउंड नंबर, राइट। 4300 मैंने राउंड नंबर ले लिया, एंड एवब साइड में मेरे को कितना दिख रहा है, लेट अस सी 3600, तो प्लस 3600। इट मीन्स दैट कि इट इज, जब दोनों को एड ऑन करोगे यू विल गेट नियर अराउंड 7900 प्रीमियम, राइट। तो आप क्या करो ना, 7900 मिला ना, तो जस्ट प्लस एंड माइनस इन दिस स्ट्राइक्स। तो 78,000 में आप 7900 प्रीमियम जोड़ दो और इधर से माइनस कर लो, वही आपका ब्रेक इवन रहेगा। इफ इट इज पॉसिबल आई एम जस्ट शो यू, यदि आ जाता है तो जस्ट वेट ए मिनट। चलो मैं थोड़ा शॉर्ट एक्सपायरी में दिखा देता हूँ, मे बी सम ग्लिच इज देयर। यार 86,000 ऊपर है और नीचे 70,000 आ रहा हाँ एक्चुअली आएगा। चलो मैं छोटे फ्रेम में दिखा देता हूँ, शायद यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि राइट नाउ 78,000 पे चल रहा है, तो 78,000 का कॉल और पुट को मैंने सेल के लिए एक बार चेक कर लेता हूँ, पे ऑफ चार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पर भी वही सेम चीज हैपनिंग है। मेरा क्या होता है ना कि लैपटॉप कभी मैं बंद करता नहीं हूँ, इट इज रिमेन्स ऑलवेज ओपन। तो शायद उसके कारण से, हाँ अब आ गया। अब मैं आपको ब्रेक इवन दिखाता हूँ। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर आप देखो कि इसका प्रीमियम कितना है, 187 से, मतलब 1900 रफली मैं ले लेता हूँ, 1900 प्लस नीचे वाला का प्रीमियम कितना है, 2300 ले लेता हूँ रफली, राइट, प्लस 2300। तो इट्स कम्स अराउंड 4200। तो आप देखोगे ना कि आपका ब्रेक इवन होगा 4200 है ना, तो 78,000 में ऐड कर दो 4200, हाँ व्हाट इट विल कम, नियर अराउंड 82,200। अपर साइड में आपका कितना जाएगा, 82,200, और लोअर साइड में कितना जाएगा, इट्स नियर अराउंड 73,800, राइट। तो यू कैन सी हियर कि आपका सेम ब्रेक इवन विल कम हेयर। अप्रोक्सीमेटली मैंने लिया है, ये तो कैलकुलेट करेगा एकदम फाइनल वाला, लेकिन मेरा देखो कैलकुलेशन था तो यही सेम चीज है ना, 82,200 एंड 73,800 अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर प्रीमियम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है उसकी वजह से। तो ये चीज आप सीखे ना कि आपको कभी भी यदि पे ऑफ चार्ट धोखा दे रहा है, यदि किस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि खुद से मैनुअल कैलकुलेट कर लो ना, क्या जरूरत है कि आप बार बार पे ऑफ चार्ट को देखो। थोड़ा सा एडवांस बन जाओ अपने आप को, क्योंकि जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ या मैं किसी को पोजीशन रिप्लाई कराता हूँ, तो मेरे को तो सामने ही दिख जाता है कि कहाँ से कहाँ तक आपका सेफ्टी रेंज है, राइट। मेरा कहाँ से कहाँ तक सेफ्टी रेंज है मेरे को दिख जाता है। तो वो क्या होता है कि एक्सपीरियंस हो गया प्लस नॉलेज हो गया, तो उसी तरीके से आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कभी भी ऐसा हो ना तो बार बार पे ऑफ चार्ट उलटने की जरूरत नहीं है कि मेरा ब्रेक इवन किधर का कहाँ का क्या होगा, डायरेक्ट कैलकुलेट इट, समझ गया। तो दिस वे में आपको जाना है। अच्छा, जैसे हम लोग सेल पोजीशन लेते हैं स्ट्रैडल में, तो हम्म। उस समय हम लोग स्टॉप लिमिट ऑर्डर ऊपर में क्यों नहीं रखते, मार्केट अ, पे क्यों प्लेस कर देते? नहीं समझा, क्या बोले, फिर से बोलिए। मैं बोला अभी स्ट्रैडल का जैसे अभी 1900 रुपये का कुछ चल रहा है,
हाँ हाँ तो हाँ। उसको हम अगर स्टॉप लिमिट पे रखे 2500 पे, तो अपने को तो ज्यादा प्रीमियम मिलेगा ना। तो उसमें क्या होगा ना कि जब तक वो ट्रिगर नहीं होगा, मतलब आपको दोनों स्टॉप लिमिट में रखना पड़ेगा फिर। हाँ, दोनों स्टॉप लिमिट पे रखेंगे, ऊपर ऊपर में। अब देखिए क्या होगा इसका डिमेरिट बताओ, लिसन केयरफुली एवरीवन। यदि आप ऐसा करते हो कि साइमल्टेनियसली ना एग्जीक्यूट करके आप यहाँ पर या तो आइदर लिमिट में भी प्लेस कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर ऑल्सो अवेलेबल है, तो लिमिट ऑर्डर में भी प्लेस कर सकते हो यहाँ पर। तो दिक्कत क्या होगा कि जब तक आपका दोनों लेग एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक आप बगुला की तरह ऐसे देखोगे। कभी इधर हुलकोगे, देखो कैसे हम रिएक्शन के साथ बता रहा हूँ। कभी इधर जाके देखोगे चार्ट पर कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसे करके आपका कंडीशन क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ दैट कि यदि आप लगाते हो बाय द वे कोई एक एग्जीक्यूट कर गया और वो मार्केट उसी तरह उसी डायरेक्शन में चला गया, तो दूसरा तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं ना। और दूसरा नहीं हुआ तो यू विल गेट मैक्सिमम लॉस, मतलब थोड़ा बड़ा लॉस बढ़ जाएगा ना। लॉस का डिफरेंस जो है वो बढ़ जाएगा ना, am I राइट मिस्टर अभिजीत? हाँ, लेकिन जैसे अगर वहां से यूटर्न लेता है मार्केट, तो फिर वो तो प्रॉफिट में आ जाएगा ना, पोजीशन जो हायर हाँ, प्रीमियम पे चले। क्या है कि यू टर्न लेता है तो, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्लस जो आप स्टॉप लिमिट में सेट करके जाओगे ना, तो आपको जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता, मतलब इट विल मे बी टेक 1 आवर, 10 मिनट्स, 2 आवर्स, 4 आवर्स, इतना भी तो ले सकता है ना। जैसे कहने का मतलब मैं एक किया और पुट सेल मेरा एग्जीक्यूट हो गया, और एग्जीक्यूट होने के बाद वो ऊपर का दरवाजा देखे नहीं, नीचे के लिए बड़ा कैंडल बना दिया, तब के केस में क्या होगा मिस्टर अभिजीत? हाँ, तब फिर नीचे जाके और फ्यूचर बाय कर सकते हैं हम लोग। ये तो कंडीशनल चेंज हो गया ना। हम स्ट्रेटजी कुछ और बना रहे हैं, आप उसको मैनेज किसी और चीज से कर रहे हैं, फिर तो गलत हो गया ना। फिर पता लगा आप फ्यूचर बाय कर लिए, मार्केट रिटर्न हो गया तो, तो मार्केट रिटर्न बैक हो गया तो, बाइंग में तो प्रॉफिट देगा ना, पर फ्यूचर बाय में। मतलब फ्यूचर बाइंग आप बोले राइट, तो फ्यूचर बाइंग में हाँ। आप कर लिए और मार्केट और नीचे चला गया तो फिर दोनों के केस में नुकसान होगा ना। पुट सेल में हाँ, भी फिर नुकसान होगा, नुकसान नीचे होगा। गया तो, और वो भी नुकसान देगा। हाँ, वो नुकसान देगा फिर। अब मैं साइकोलॉजी का एक गेम बताता हूँ, चलो अच्छी बात बताया। देखो इंडियन साइकोलॉजी क्या होता है, एकदम टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा किसी किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन सुनना आराम से। क्या होता है ना कि इवन तो मेरे साथ भी था, इवन दो मेरे साथ भी था, मैं उससे बचा नहीं हूँ। अभी भी थोड़ा थोड़ा सा अंश बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो मिट गया कीड़ा। अभी भी थोड़ा थोड़ा सा अंश बचा हुआ ही है। जैसे देखो क्या करते हैं, नेवर एवर गोइंग टू एवरेज योर पोजिशन ऑन लॉस, राइट। कभी भी लॉस के कंडीशन में एवरेजिंग करने की कोशिश ना करें जब तक कि आपके पास कोई प्रूवन सिस्टम ना हो, जब तक कि आपके पास कोई प्रूवन सिस्टम ना हो। क्लियर? ये कंडीशन है हमारा कि जब तक आपके पास, जैसे कहने का मतलब, हम जैसे टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेते हैं कि करेंटली टाटा मोटर्स इज रनिंग अराउंड 700। क्लियर? अब लोग गलती कहाँ पे करते हैं, और वही साइकोलॉजी सबके साथ होता है, इवन दो ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग्स, ईच एंड एवरी ट्रेडर्स बोल दो, राइट। सभी ट्रेडर्स के साथ यही घटना होता है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, 700 रुपये में यदि टाटा मोटर्स को आप बाई करते हो, मार्केट गोज अप टू 600, व्हाट विल डू, व्हाट विल यू डू, क्या करते हो? सीधा एवरेज मारते हो। समझे? तो मार्केट बोलता है कि यार तुम गलत कर रहे हो, राइट। मार्केट वहां से सामने से हिंट्स करता है, इट इट मे बी गोज रॉन्ग, राइट। क्योंकि जब मार्केट गिर रहा है तो वहां पर आप और एवरेजिंग करने के लिए जा रहे हो। वहां पर तो कीप पेशेंस, क्योंकि आपके पास फंड का भी तो एक लिमिटेशन होता है ना। सभी के पास, ईच एंड एवरी वन हैव सम लिमिटेशंस, कि मैं 2 लाख तक ही जा सकता हूँ, 2 लाख से ऊपर फंड का रिक्वायरमेंट हुआ तो क्या करोगे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। या तो आपको लॉस में पोजीशन काटना पड़ेगा, या तो छोड़ना पड़ेगा, या तो जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो अब क्या होता है, 700 से जब 600 आता है, तो वो सोचते हैं सामने वाला लोग कि आई एम क्लेवर, मतलब मैं चालाक हूं, मेरे को अच्छा लगा कि 600 में आया तो अब तो और मैं एवरेज करूंगा। अपॉर्चुनिटी समझते हैं, राइट। यदि प्रूवन सिस्टम नहीं है तो, राइट, और किसी के पास जनरली प्रूवन सिस्टम होता नहीं है, एक्सेप्ट मी ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पर क्या हो, 700 से 600 गया, 600 से 500 जाएगा, वो और कहीं से फंड ला के उसको और एवरेज करेंगे और उनको बहुत अच्छा लगेगा। मार्केट बोल रहा है कि यू आर कंप्लीटली फुलिश। मार्केट क्या बोलता है, यू आर कंप्लीटली फुलिश, आप बहुत बड़ा मूर्ख हो जो ये काम कर रहे हो। क्योंकि जब मार्केट कहीं पर भी गिर रहा है, इसका मतलब है कि कहीं कुछ ना कुछ तो उसके केस में गड़बड़ हो रहा होगा, राइट। कुछ ना कुछ तो उसका फंडामेंटल रॉन्ग होगा, देन ओनली वो ड्रॉप डाउन द फ्रॉम द हाईएस्ट, राइट।
जैसे कहने का मतलब बीटीसी कहाँ से ड्रॉप डाउन हुआ, 1,26,000 से। और ये क्यों हुआ, व्हाट द रीजन बिहाइंड इट? यहाँ पर क्या हो रहा था कि जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, जितने भी बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे, वो इतना बाइंग किए, इतना बाइंग किए ना स्टार्ट में ही, मतलब कोई 70,000 से बनाया, कोई 80,000 से बनाया, कोई 90,000 से पोजीशन बनाया। और जैसे ही मैक्सिमम रीच किया, क्योंकि इसका लास्ट टाइम का हाई था 1,12,000, कितना था, 1,12,000 था, ठीक है ना। वहां पर हाई पे पहुंचा, सब लोग वहां से सेल करना चालू कर दिए, ठीक है ना। एक और साइकोलॉजी इसमें मिक्स है जो मैं बताता हूँ। नो वन गोज टू बाय एट हायर, राइट। जैसे कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी इंस्टीट्यूशनल होते हैं, जो भी प्रोफेशनल होते हैं, वो हायर पर बाय करने में बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग जैसा ट्रेडर, इवन दो मैं भी, लेकिन अभी 1 2 साल 5 साल से आप मुझे हटा सकते हो, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रहा है। तो क्या होता है ना कि महंगा में क्या है ना कि सब लोग खरीदना चाहता है, सस्ता में कोई नहीं खरीदना चाहता है, राइट। अभी भी बहुत जगह पर आप कोटेशन वगैरह देखते होगे, कोट्स वगैरह देखते होगे, तो वहां पर क्या है ना कि अभी निफ्टी सस्ता है, अभी इन्वेस्टमेंट का राइट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन नहीं, लेकिन प्रोफेशनल लोग कर रहे हैं, जो समझते हैं इस बात को, वो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अभी राइट नाउ। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन द इंडियन मार्केट एज वेल एज क्रिप्टो। जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इंडियन मार्केट तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, कि वहां पर आप कुछ भी बाय करके देखो। इन्वेस्टमेंट जो भी होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए तो होता नहीं है, क्लियर, ठीक है ना। तो वहां पर मैं पहले उसको कंप्लीट करता हूँ, 3 बात आ गए यहाँ पर, तीनों बात में वन बाय वन कंप्लीट करता हूँ। तो पहला क्या हुआ, 700 से जब 600 आता है, दे आर फीलिंग कि आई एम क्लेवर, कि हमको मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दिया है, तो हम 600 पर और एवरेज करेंगे। तो यदि 100 लॉट था तो 100 लॉट को और एवरेज कर दिया, मतलब 100 क्वांटिटी था तो 100 क्वांटिटी को एवरेज कर दिया। जब 500 पे जाता है तो और सोचते हैं कि ये तो और बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसको और ऐड करो, ठीक है। 500 से जब जाता है 400 पे तो उसने फिर से ऐड कर दिया। अब उसके पास लिमिट्स खत्म हो गए, क्योंकि इतना जितना एफर्ट्स था उसने डाल दिया। अब मार्केट 200 पर पहुंच गया तो मे बी इट विल चांसेस 200 पर। अब 200 पर पहुंचने के बाद क्या हाल होता होगा वो आप लोग सब समझ सकते हैं। अब मैंने ऐसा पोर्टफोलियो करीब लगता है 100 से 200 लोगों का देखा है। रिसेंटली आई विजिटेड टू द मतलब इसमें सिल्वर में मैंने कितने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा, सेम कंडीशन से, विद द सेम कंडीशन सिल्वर से बर्बाद होते देखा। अब बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स में बर्बाद होते देखा जहां पर आज तक वो निकल के बाहर नहीं आए, वो निकल के बाहर ही नहीं आया, मतलब आज तक वो फंसे हुए हैं उस स्टॉक्स में, राइट। तो एक कंडीशन होता है, लेकिन मार्केट उधर से बोल रहा है कि यू आर कंप्लीटली ए फुलिश, राइट। कभी भी नेवर एवर गोइंग टू बी एवरेज ऑन योर पोजिशंस व्हेन इट इज शोइंग यू लॉस, कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, प्रॉफिट में करो ना, क्योंकि आप सही घोड़े पर सवार हो। वो घोड़ा जो आप बनाए हो, वो घोड़ा कैसा है पता नहीं, लेकिन जब वो घोड़ा दौड़ रहा है तो उस पर पैसा लगाने में ज्यादा बढ़िया है, क्लियर। लेकिन यही लोग गलती करते हैं कि सही घोड़े पर पैसा ना लगा के गलत घोड़े पर पैसा लगा के सब पैसा डुबा देते हैं। और या तो उनका कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम होता है। मेरे पास रिसेंटली 5 से 6 पोर्टफोलियो ऐसा है जो मेरे पास रिव्यू के लिए आता है। दे आर, किसी का लगता है 70 लाख का लॉस है, किसी का 2 करोड़ का लॉस है, M2M है मार्केट में, और लास्ट 2 ईयर से दे आर कंप्लीटली स्टक। मैंने बोला आपने क्या किया? तो सर मेरे पास मात्र 5 ही स्टॉक्स है, 5 ही स्टॉक्स को एवरेज करता गया, एवरेज करता गया, कंप्लीटली स्टक। अब वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम लिमिट अपना क्रॉस कर चुका। मैं बोला भी कि मैं आपको ये 1% रेंटल इनकम करवाता हूँ यहाँ से, ऊपर से कॉल सेल करते जाओ, तो बोला आई डोंट हैव द मनी फॉर दिस सर, क्योंकि एक्स्ट्रा कैपिटल है नहीं, तो कहाँ से करेंगे। अब पॉइंट नंबर 2 पे चलता हूँ, कि एक कंप्लीट हुआ कि नेवर एवर गोइंग टू बी एवरेज ऑन योर लॉस पोजिशंस। लॉस पोजिशन में कभी भी एवरेज करने की कोशिश नहीं करना है। जब भी कोशिश करना है तो आपका पॉजिटिव है तभी कोशिश करो, अदरवाइज नहीं करो, क्लियर। एंड सेकंड मैंने क्या बोला है, थोड़ा सा मैं भूल गया, सेकंड साइकोलॉजी मैंने क्या बता रहा था, इज एनी ऑफ रिमेंबर दिस सेकंड? सेकंड कंडीशन मैंने क्या बताया था, मतलब भूल गया मैं भी। यही चल रहा था एवरेज, सर कि एवरेज लॉस का। में एवरेज करते जा रहे हैं, यही सिनेरियो चल रहा इसके था। साथ एक और कंडीशन क्रिएट हुआ था ना,
कॉल कंडीशन। सेल का, हाँ, कॉल सेल का। कॉल सेल तो नेटवर्क अलग नहीं बात है, करेंगे, और सिंगल कंडीशन साइड जैसा। सेल नहीं करेंगे। निफ्टी का बता रहे थे सर, आपकी सही हाँ अपॉर्चुनिटी है हाँ, इन्वेस्टमेंट राइट की। राइट। अब बता रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी, हाँ राइट, सही कंडीशन बताया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि कुछ लोग लेवल पे नहीं। सस्ते में बाय नहीं करते हैं। देखो वॉरेन बफेट भी वही बोलते हैं कि उनका कोटेशन जो है ना गलत नहीं है, थोड़ा सही है। वो क्या बोलते हैं, वेन एवरीवन इज इन ग्रीड सेल द पोजिशंस। जब सब लोग ग्रीड में है तो उस पोजीशन को सेल करो, और जब लोग फियर में है तो तुम बाय करो। जब लोग फियर में है तो तुम बाय करो। क्लियर। तो देखो फियर का कहानी मैं बताता हूं यहाँ पे। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू। तो जब माल सस्ता होता है ना तो लोग यहाँ पर भीड़ कम जाता है। यार मार्केट तो गिर रहा है, मार्केट तो गिर रहा है, कहाँ तक और गिरेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर जब मार्केट में लोग डर रहे हैं उसी समय आपके पास अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने का। राइट, वहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने का। तो दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। जिनके पास भी बफर फंड है, जो क्रिप्टो अभी नहीं जानते हैं, वो अभी इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनको एक बड़ा रिटर्न वहां पर देखने को मिल सकता है। ये क्यों नहीं आ रहा है वैसे। ये मैं दिखा रहा था आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। लेकिन आई थिंक सो ये दिख नहीं रहा। एक बार फिर से मैं काट के। यस। नेटवर्क इशू है बहुत आज। हाँ आई थिंक सो नेटवर्क इशू है शायद। अब अगेन लॉग इन इट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार लॉग इन करके आप लोग को दिखा ही देता हूँ यहाँ पे। देखता हूँ एक बार लॉग इन करके, राइट। हाँ यहाँ तो शायद आ जाएगा। हाँ आ गया, राइट। लेट मी शो यू द पोजिशन। हम्म। हाँ देखो यहाँ पे, फिर क्या दिक्कत हो। हाँ देखो, दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि मैंने कहाँ पर इसको पकड़ के रखा। दिस इज माय इन्वेस्टमेंट कि मैंने इसको कहाँ पे पकड़ा। इथेरियम को देखो 1.52, राइट, ईटीएच है हमारा। जो मैंने 1976 में पकड़ा, एवरेज प्राइस मेरा कितना है 1976, जो कि आप लोग अभी देखे भी नहीं होंगे। राइट, 1976 इथेरियम का भी प्राइस गया था। वहां पर मैं लेके चुपचाप बैठ गया आराम से। कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्लियर। सेम वे मैंने बीटीसी को भी लेके यहाँ पर क्या किया, 0 मतलब 773, राइट, 73 लॉट्स ओनली है। और भी मेरे पास अकाउंट्स हैं। अब देखो इसमें मैंने लेके रख लिया। क्लियर। अब बताओ कि इसमें कितना कैपिटल लगा होगा। इसमें कितना कैपिटल लगा होगा। जस्ट आई एम गोइंग टू शो यू द कैलकुलेशंस। इसमें फंड लगा होगा मेरे ख्याल से मार्जिन 662, यहाँ पर देख लो, कैलकुलेट कर लेते हैं। 662 प्लस 573, 1235 के आसपास लगा, इंटू 85 कर लो। इट्स नियर अराउंड 1,05,000। इट्स नियर अराउंड 1,05,000 मान लो, या एक ही लाख मान लो, या 1.5 लाख मान लो, चलो 1.5 लाख मानते हैं। 1.5 लाख में मेरे को कितना ऑलमोस्ट डबल मिल रहा है। इट इज शोइंग यू ऑलमोस्ट डबल। आर यू गेटिंग वाव मोमेंट? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप एवरीवन इन द चैट बॉक्स कि क्या पोटेंशियल है। और इसको बनाए हुए मेरे को हो गया होगा, लगता है 2.5 महीने हो गया होगा। 2.5 महीने से मैंने अकाउंट भी नहीं देखा था।
आज इन्वेस्टमेंट का बात हो गया तो क्लियर हुआ, राइट। तो कितना शांति से 1.5 लाख रुपए लगा के मैं सोया हुआ हूं, देखने का जरूरत है कुछ नहीं। तो ये क्या है ना कि यहीं पर लोग डरते हैं। अब यही चीज मैं बोलता हूं कि यहाँ पर यार इन्वेस्टमेंट करो, यदि इफ यू हैव सम स्पेयर्ड कैपिटल, यदि आपके पास स्पेयर्ड कैपिटल है तो। अब यदि जरूरत वाला पैसा को तो यहाँ पर काम में नहीं लगा सकते हो, राइट। डू यू थिंक दैट कि हमने यहाँ पर कोई भी एफर्ट्स मारा? ओनली कीप पेशेंस पेशेंस पेशेंस, राइट। हमने क्या डाला? सिर्फ पेशेंस डाला कि मेरा ये इन्वेस्टमेंट है, मैं इसको छोड़ देता हूँ एज इट इज। हमें कोई जरूरत नहीं है कि हमें इसको बार बार देखने की जरूरत है। इवन तो मैं लगता है कि बहुत दिन बाद मैं अकाउंट को भी लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको मैंने छोड़ दिया। ऐसे ऐसे मेरे पास 4 अकाउंट है, चारों अकाउंट में मैंने कुछ कुछ ले लेके छोड़ दिया, ठीक है ना। इसमें मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, कॉइन्स जो अकाउंट चलाते हैं उनको मालूम होगा। तो इसमें ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं। यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट मेरे पास लगभग 11-12 लाख रुपए के आसपास मेरा पेंडिंग है, जो कि मैंने रखा हुआ है। क्लियर, कि जब कभी मौका मिलेगा, क्योंकि जब वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा था तो समहाउ थोड़ा सा तो स्केड होता है, राइट। तो 1-2 लाख रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था। और फिर मैं सोचा कि इसको ट्रांजेक्शन ट्रांसफर करके ऑप्शंस में, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर से ऑप्शन में भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ऑप्शन से फ्यूचर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10-11 लाख का कैपिटल छोड़ के मैं ध्यान नहीं दिया इसलिए, नहीं तो अब तक तो मैं कुछ ना कुछ फंड और लगा देता। अब होप सो कि मैं यहाँ पर आपके सामने लगा ही देता हूँ। जैसे मैं लगा देता हूँ, सोलाना में नहीं लगाया था। SOL, SOL क्लियर, हाँ। SOL में मैं लॉन्ग कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो, जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो लेवरेज बहुत कम लो, क्योंकि मेरा अकाउंट किसी भी कीमत में लिक्विडेट ना होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू चल रहा है इसको, यूएसडीटी सोलाना, यूएसडीटी में ही करो। यहाँ पर 3 तरीके से होते हैं ट्रेडिंग, रुपीज में भी होता है, यूएसडीटी में भी होता है, और सोलाना में भी आप डाल के ले सकते हो, राइट। कि आप पैसा डालोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी सोलाना दिखा देगा। तो यहाँ पर मैं यूएसडीटी डाल देता हूँ कि 2 लाख रुपए का मेरे को बाय कर लो। सॉरी, 2 लाख मतलब कितना हो गया, लगभग 2,000 USD बोलता हूँ। 2,000 मार्जिन इतना लग गया। एस्टिमेटेड देखो लिक्विडेशन प्राइस कितना दे रहा है, 68 राइट नाउ, करेंटली इट इज रनिंग अराउंड 86, राइट। तो मैं इसको क्या करता हूँ, प्लेस कर देता हूँ। प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर देखो सोलाना, आप लोग मत कर लेना अभी, मैं अलग साइकोलॉजी, ये मेरा कंप्लीट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, राइट। तो इसलिए आप लोग को नहीं है कि आप भी ये चीज देख के कूद गए, राइट। ऐसा नहीं करना अभी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि मैंने यहाँ पर सोलाना में डाल के ओनली मैंने 5x का लिवरेज लिया, कितना, 5x का। मेरा लिक्विडेशन कहाँ है, 68 पर है, बहुत ही नीचे है, मतलब 30 से 40% मार्केट से नीचे है अभी। तो हमें वहां पर से डरने की बात नहीं है। अब इसको एज इट इज मैं एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दिया, क्लियर। तो यही सेम काम, दिस इज द अपॉर्चुनिटी। तो राइट नाउ क्रिप्टो मार्केट जो है, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू। हाँ, देखो क्रिप्टो मार्केट क्या है ना कि यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी का भंडार है, राइट। जस्ट गो एंड वॉच योर ट्रेडिंग व्यू पर जाइए, और वहां पर वीकली टाइम फ्रेम को सर्च मारिए, राइट। वीकली टाइम फ्रेम में जाइए और जस्ट गो एंड चेक योर सेम थिंग, प्राइस चेंज। अब यहाँ पर से देखो मार्केट कितना ड्रा डाउन किया, इट्स नियर अराउंड, देखा जाए तो 51%। प्रीवियसली हाउ मच इट इज, अराउंड 30%। उसके प्रीवियसली कितना किया, इट्स नियर अराउंड 27%। उसके प्रीवियसली देखते जाओ इसका गेम। तो जो इसको समझ लिया वो निकल गया, जो इसके फंडामेंटल को, अब देखो लास्ट 5 to 6 ईयर का मैं आपको दिखा रहा हूँ कंडीशन। इज दिस ओके? मेरा स्क्रीन जा रहा है ना, थोड़ा लगता है नेटवर्क ग्लिच है या नेटवर्क थोड़ा सा स्लो चल रहा है। इज दिस ओके ऑल ऑफ यू? प्लीज जस्ट बहुत एनीवन। यस। अब देखो यहाँ पर गेम को समझो, एक वोलेटाइल है तो कहाँ पर किसको एक्शन ले सकते हैं। ये देखो गिरने में तो लगभग यहाँ पर से वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल है, तो इट विल टेक नियर अराउंड हाउ मच कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कैंडल में ये गिरा, मतलब 11 वीक्स में ये ऊपर से नीचे आ गया। कहाँ से कहाँ तक आ गया, 63,000 से अप टू 28,
63 से 28 मार्केट आ गया विद इन 11 वीक, मतलब 2.5 मंथ्स वी कैन से दैट, राइट। बट वेन इट इज रिकवर्ड, ये 4-5 दिन के लिए कंसोलिडेशन पे, 4-5 वीक के लिए कंसोलिडेशन पे गया। उसके बाद हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिकवर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 डे, 16 वीक। 11 वीक में गिरा, 16 वीक में रिकवर हो गया, राइट। तो सोचो कितना मैसिव। तो यदि आप यहां पर नहीं फंसे हो, राइट, और इस लेवल को आपने देख लिया, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। यही अपॉर्चुनिटी है, यहीं पर से आप एक वेल्थ बना सकते हो। जनरेशनल वेल्थ तो नहीं बोलेंगे क्योंकि बड़ा कैपिटल रहेगा तब बोल सकते हैं, राइट। छोटा कैपिटल में मैं बोल सकता हूँ वेल्थ जनरेट कर सकते हो। जहां पर आपके पास 5 लाख का कैपिटल है तो सीधा 50 लाख बना सकते हो, सीधा 50 लाख बनेगा। वो भी मैं बना के दिखाऊंगा यहाँ पर राइट नाउ। अब यहाँ पर देखो कि इट इज अगेन फॉल डाउन फ्रॉम द टॉप, सेम वे। मैंने क्या बोला कि सब लोग यहाँ पर जो बाई करते हैं वो क्या होते हैं? वॉरेन बफेट के चेला होते हैं, वॉरेन बफेट के चेला होते हैं। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो मार्केट के लपड़ खा के यहाँ पर आए हुए होते हैं, राइट। नया ट्रेडर्स तो यहीं पर आके पैसा पूरा लूज करके चला जाएगा, लेकिन जो ओल्ड ट्रेडर्स होगा ना, जिसको मार्केट ने बहुत ज्यादा लपड़ मारा होगा, और इफ दे आर कमिटेड, यदि वो बंदा कमिटेड होगा तो मार्केट उसको रिवार्ड दिया होगा जो कि यहां से मिल रहा होगा। क्लियर? होप सो कि 10 मिनट 15 मिनट और सेशन चला जाए लंबा, तो कीप पेशेंस। अब यहां पर देखो नीचे, यहां पर मार्केट करीब 3 मंथ्स टू 6 मंथ के लिए होल्ड किया। मे बी पेशेंस टेस्ट, सब बार तो ऐसा नहीं हो सकता ना। हर बार मार्केट अलग अलग चीज सिखाता है, राइट। हर कैंडल, हर डे मार्केट का एक डिफरेंट डे होता है। क्लियर टू ऑल? हर मार्केट का दिन अलग अलग होता है, कभी आप पास्ट डे से कोरिलेट नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो यहां पर देखो थोड़ा लंबा समय लिया, इट विल टेक योर पेशेंस टेस्ट, राइट। तो कुछ लोग यहां पर भी घुस सकते थे, 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 लेकिन कहीं पर भी घुसते हैं। वाकई में इसने 4-5 महीने का टाइम लिया होगा, लेकिन दिया कितना बड़ा रिवार्ड? डू यू थिंक दैट? फिर अगेन यहां पर मार्केट नीचे गिरा लगभग कि आपको 2 महीने में, और अगेन इट विल टर्न्स अप वेरी शार्पली। कितना बड़ा रैली दिया, फ्रॉम 51,000 टू 1,10,000, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल। सेम वे यहां पर फिर अगेन गया। तो देखो मार्केट क्या है ना कुछ क्लू देता है, लेकिन सबको क्लू पढ़ने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। हर एक जगह पर सब जगह क्लू होता है। देखो इसको बोलते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड, राइट। प्रेजेंट ऑफ माइंड बोलते हैं। जैसे देखो राइट नाउ आज टुडे का कहानी बता रहा हूँ, राइट। कि मैं थोड़ा सा बच्चे के लिए ना पिज्जा ऑर्डर कर रहा था। अब मेरे को ध्यान आया कि अरे पेट्रोल तो बंद हो गया इंडिया में, मतलब थोड़ा सा क्राइसिस आ गया, अब वहां पर मिल नहीं सकता है। अब गलती से मेरा डाइन इन हो गया। अब मेरा तो सुबह 9 बजे से क्लास चल रहा है, सुबह 9 बजे से मैं बैठा हूँ लैपटॉप पर। तो लगा कि कैसे क्या कर सकता हूँ, तो अब जाना पड़ेगा। डाइन इन में ऑर्डर हो गया तो उन लोग से बोले तो बोला था, हम सरेंडर कर दिया कि सर हम लोग डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। तो फिर रैपिडो को देखा, चक्कर लगाया। हाँ ठीक है, थोड़ा क्वाइट कॉस्ट ज़्यादा लगा एज कम्पेयर टू डोमिनोज डिलीवरी। वो लेता तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन हमें ज़्यादा लगता है। लेकिन प्रायोरिटी क्या है कि हमें वो फूड मिलना चाहिए। या तो फिर आप खुद परेशान होके यहाँ से जाओ 1 घंटा दूर, वहां से लेके आओ, तो आपका कॉस्ट जाएगा, राइट। मतलब टाइम भी जाएगा, एफर्ट्स भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगा, इवन दो आपका भी तो पेट्रोल डीजल लगेगा ना। तो मैंने क्या किया, रैपिडो बुक किया, वहां से सीधा मंगा लिया। तो दैट इज द कॉल ऑफ प्रेजेंट ऑफ माइंड कि हम ना जाके क्या ऐसा काम कर सकते हैं जिससे मेरा सब कुछ बच जाए और काम भी हो जाए। हम भी जाते हैं तो यदि बाइक से जाते हैं तो 50 रुपए का तो पेट्रोल जरूर लगता, और वो बंदा मेरे को 100 रुपये में पहुंचा दिया। तो मेरा को जो जाने का टाइम लगता है आधा घंटे का, आने का लगता है वो भी बच गया। और वो रैपिडो वाला वहीं पे आसपास में इन्वॉल्व था, तो उसने टाइम भी कम लिया, पैसा भी मेरे से थोड़ा सा ज्यादा लिया, मेरा समय भी बचाया, मेरा एफर्ट्स भी बचाया, मेरा एनर्जी भी बचाया। और इवन दो सबसे बेस्ट बात कि मैंने रिस्क भी कैपिटाइट किया। अब मैं निकल रहा था, थोड़ा सा वहां पर माइंड में होता ना कि यार मेरा पिज्जा डाइन पे रखा होगा तो ठंडा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो थोड़ा सा फास्ट चलो। उस फास्ट के चक्कर में मे भी कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है। क्लियर? रिस्क भी इन्वॉल्व था वहां पर, वो भी मेरा कट हुआ। जस्ट गिविंग यू 50 रुपीज एक्स्ट्रा। क्लियर? तो ये स्टोरी ये है कि
कि आप सिंपल ये करना है कि प्रेजेंट ऑफ माइंड आपको यहाँ पर लगाना है और मार्केट को रीड करने के लिए सीखना होगा। तो यहाँ पर जैसे मार्केट अगेन ऊपर गया, फिर देखो कम्स डाउन, हाउ मच कैंडल इट विल टेक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कैंडल में गिर गया, इट मीन कि इट्स अराउंड 2.5 मंथ्स, 2 ढाई महीने में मार्केट फिर गिर गया। अगेन इट बेंट अप 1 2 3 4 5 6, हाफ 1.5 मंथ्स, इट विल बी रिकवर्ड। तो इसका मतलब जो मैं बोलता हूं वोलेटिलिटी, तो वोलेटिलिटी को एज ए एडवांटेज भी ले सकते हो और डिसएडवांटेज भी जा सकता है। तो ये आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कब कौन सा तीर सही जगह पर लगाते हो, कब कौन सा प्रेजेंट ऑफ माइंड सही समय पर लगाते हो। राइट। कोई सोचेगा 50 रुपए बचाने के चक्कर में हो सके तो थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व हो जाए, वहां पर एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, राइट, थोड़ा फास्ट चलने के चक्कर में। तो वही यहां पर है कि आपका पेशेंस ही आपको रिवार्ड दिलाएगा, आइदर इन द ऑप्शन सेलिंग, इवन दो इन द डायरेक्शनल ट्रेडिंग। राइट, डायरेक्शनल नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। अब देखो यहां से मार्केट अगेन ड्रा डाउन किया, तो कम से कम लिया ये 2.5 मंथ्स। अब देखो सेम कंडीशन इट इज हैपनिंग हेयर, सेम वे यहाँ हेयर, सेम वे हेयर, सेम वे यहाँ पर तो नहीं बोल सकते हैं, दो ही कैंडल है, ठीक है ना, सेम वे हेयर एंड सेम वे हेयर। तो ईच एंड एवरी मार्केट रिपीट इट्स हिस्ट्री, क्लियर, सब हिस्ट्री को रिपीट करता है। और यहां पर देखो कि कंसोलिडेशन होने के बाद लगभग कम से कम 2 महीने से 2.5 महीने का कंसोलिडेशन हुआ। तो यहां पर तो पैसा जो मेरे साथ लास्ट 3 मंथ से कनेक्टेड थे और 4 मंथ से और 5 मंथ से कनेक्टेड थे, दे आर मेकिंग हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। राइट, तो पहले तो हम इसका तो मजा लिए ही मिलिए, अब समय आ गया है इसका लेने का। एम आई राइट? इसका तो जो देखो 3 4 महीने से जो कनेक्टेड है वो तो इतना का लिए ही लिए, अब समय आया इस वाले वेव का मजा लेने का। क्लियर, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉटम कंफर्म हो चुका है। राइट, एज ऑफ नाउ वी कैन से दैट कि मार्केट ने बॉटम बना चुका है। क्लियर, अब मुझे एक कहीं ना कहीं एक रेशियो मिल चुका है कि यहां से नीचे जाएगा मार्केट, तभी डर है, दैट इज अराउंड 63,000। तो मुझे यहां यदि मैं यहां पर बाई करता हूं तो इसके लिए मुझे प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। तभी मैं बताया था कि एवरेजिंग तभी करने का जब तक आपके पास प्रूवन सिस्टम हो और आपको आइडिया हो कि कहाँ पर क्या करना है। प्री डिफाइंड सिस्टम आपके माइंड में इनबिल्ड होना चाहिए कि जैसा मैं सोचा वैसा नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है। क्लियर, तो एक कंडीशन है यहाँ पर। अब जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। जैसे अभी जस्ट मैं दिखा रहा हूँ बीटीसी का कि 78,000 के आसपास चल रहा है। राइट, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 100 लॉट्स को डाला और यहाँ पर एंट्री प्राइस 78,000 को डाला। क्लियर, और यहाँ पर देखे ना कि उसका मैक्सिमम कितना था, 1,26,000 था। चलो 1,26,000 नहीं, मैं 1,10,000 मान लेता हूँ। राइट, मैं लिवरेज कितना बोला आपको, 5x2 लेना है, 5 अकॉर्डिंग टू माई साइड। और दूसरे लोग तो इन्फ्लुएंसर बोलेंगे 25 भी ले लो, 20 भी ले लो, क्या दिक्कत है, लिक्विडेट होगा तो उनका होगा, मेरा थोड़ी होगा। ठीक है, अब आप देखो कि आपका कितना मार्जिन लगेगा, 1,560। अरे यार, तो 1 सवा लाख रुपए से कम इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे, कहाँ, और क्या एक्सपेक्ट करोगे आप। थोड़ा सा प्रैक्टिकल से कोरिलेट करो, प्रैक्टिकल थिंग से कोरिलेट करो कि 1 सवा लाख से भी कम इन्वेस्टमेंट करके आप क्या चाहते हो। कुछ नहीं मिलने वाला है कहीं पर भी। 1 सवा लाख में तो मोबाइल भी लेते हो वो भी आपका डिप्रिसिएट कर जाता है। 1 लाख 1 सवा लाख का आईफोन लेते हो, चाहे इवन तो आपके पास जितने लोग होंगे सबके पास तो कम से कम 30 40 हजार का तो जरूर फोन होगा, चाहे अदर कोई भी हो। क्लियर, तो इतना कम इन्वेस्टमेंट में यू विल गेट, जैसे कहने का मतलब कैसे बोलते हैं कि आप आईफोन की जगह पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है ना, यू विल गेट 2 to 3 आईफोन हेयर विद द सेफ स्ट्रेटजी। मतलब ऐसा कुछ मैंने बताया नहीं कि यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली है। हाँ, आइदर मे बी आई एम रॉन्ग, इट विल टेक मोर टाइम। यदि हम गलत हुए तो क्या गलत हुए, समय का गलत हुए। जो मैं सोच रहा हूँ 2 महीने में हो सकता है, 6 महीने में होगा, 6 महीने में नहीं होगा, 9 महीने में होगा। मैं तो क्या बोला कि इफ यू हैव बफर कैपिटल देन ओनली यू कैन इम्प्लीमेंट दिस थिंग्स। राइट, अदरवाइज इग्नोर इट, क्योंकि आपके पास वही 1 लाख है, यदि गलती से फंस गया तो अननेसरी आप भी पैनिक में हो जाओगे और टेंशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो जस्ट डबल ऑफ योर कैपिटल इन नियर बाई।
और ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, जैसा कि मैंने पास हिस्ट्री में दिखाया कि इट विल टेक वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 2 to 3 months ओनली इट विल टेक, राइट। बट इफ आई एम रॉन्ग, मे बी इट विल टेक 6 months ओनली, मे बी इट विल टेक 9 months। तो जस्ट पेशेंस रिक्वायर्ड है, पैसा तो अपने आप बनेगा। So are you getting my points? Just clear? Just type in the chat box. Yes, in the chat box. Just type everyone in the chat box so that कि I am getting excited कि मैंने कुछ बताया आपको जो होप्सो कि समझ में आया होगा। Just type everyone in the chat box. Yes, thank you. Keep continuing. Meanwhile, anyone have new to join today? Yes, Mr. विकास जी, आपका क्या चल रहा है? Let me know. Yes, Mr. विकास। Ram Ram sir ji, I'm sharing my screen. 1 second. ये लगाए थे स्टॉप ऑर्डर जो ओपन हो चुका है, तो इसी में ही 20 ऊपर 20 नीचे चल रहा है सर। तो स्टॉप ऑर्डर हटा दीजिए। हटा दें? हाँ, हटा दीजिए। नहीं, रात में सेफ्टी के लिए, क्योंकि पूरा बेरिश ही लग रहा हाँ, है अगर सेफ्टी के लिए तो। रखना है तो रखिए, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है। फिर से एक नया स्टॉप ऑर्डर क्रिएट कर लीजिए ना। जैसे करने का मतलब है, अभी इसी सेम स्ट्राइक का 1204 कितना चल रहा है, 1266 चल रहा है ना, तो 1500 पर कर दीजिए इसको। 300 ओके, ले लीजिए, 1500 पर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन उससे सेफ्टी पूरा मिल जाएगा अपने को। अरे आप 1240 पर लिए हो, मैं उसको बोल रहा हूँ 1500 पर लेने पर, तो वही 250 का ही जो बीच में प्रीमियम का गैप रहेगा वही लॉस हो सकता है ना एक्स्ट्रा। हाँ हाँ मेरे हाँ। और आप में यही डिफरेंस बता रहा है ना, अदरवाइज तो कुछ नहीं है। ठीक है सर, इसको निकाल के फिर वो ले लेते हैं वो और वाला। वेट फॉर 1.5 आवर, क्योंकि आपका 12 बजे बाद ही नींद आता है ना, तो 12 बजे के हाँ, बाद। 1 बजे तक सोते हैं सर डेली हम। हाँ, तो उस टाइम पे अपना देख के एक बार फाइनल डिसीजन लेना, जो भी होना रहेगा। ठीक है ना। जी सर, ओके। बाकी ओ, सब तो ये तो चलेगा ही, क्योंकि बुलिश आने वाला है, मंडे से दिखेगा जो भी है मूव। न्यूज़ तो बढ़िया है। आइसोलेटेड भी कर सकते हैं हम, सुन लीजिए। यस, क्या बोले? रेट तो बुलिश ही होने वाला है, क्योंकि कितना गिरेगा, बहुत बहुत गिर चुका है ये, आई बिलीव। देखो, मैक्स टू मैक्स जाएगा तो 76,000 जाएगा। हाँ हाँ, बस वही सोचे, हमारा भी 76,000 है, नहीं तो फिर एडजस्टमेंट डालेंगे, फिर 71 तक सेफ हो जाएगा। हाँ हाँ, क्लियर। ठीक है, Okay, धन्यवाद thank सर। you all of you. We will meet soon again. So, are you learned something today? Just type in the chat box. Yes, in the chat box. Are you learned something today? कुछ अलग सीखा, कुछ अलग साइकोलॉजी डेवलप हुआ। और भी मीनवाइल मैं डे बाय डे मतलब कुछ और भी एक्स्ट्रा बताते जाऊंगा। So, are you going to learn today something new? Yes, thank you. सर एक बात पूछना है। हम्म। हाँ, यस मिस्टर, कौन पूछना था? यस सर अमित। एक बात पूछना है। ये जो आपने इन्वेस्टिंग का जो बताया है, जो वो वो भी क्रॉस मोड पे लिया है आपने, क्या आइसोलेट मोड पे लिया था? देखिए यहाँ पर आप ले सकते हैं आइसोलेटेड इज द बेस्ट। क्योंकि आइसोलेटेड में क्या होगा ना कि आपको सब कुछ दिखाएगा कि आपका लिक्विडेशन कहाँ पे है, आपका कितना फंड लगा हुआ है। यदि आपका फंड निकालना है, विड्रा करना है, तो वो भी फैसिलिटी मिल जाएगा। यदि फंड विड्रा नहीं करना है, डिपॉजिट करना है, तो वो भी वहाँ पर हो जाएगा। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाते होंगे तो मैं ये कहूँगा कि आइसोलेटेड मार्जिन मोड में दैट इज प्रेफर करो, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? So, okay, so thank you so much to all of you. We will meet soon again by tomorrow, 9:30 p.m. Thank you so much. Bye bye. Take care.